ठीक है। अगर आप उसको उसको क्या करेंगे, उससे ज़बरदस्ती करेंगे तो वो क्या करेगा, नोट्स उठा करके पढ़ा देगा आपको। ठीक है भाई, टीचर के पास क्या हुआ, हम अपन एकेडमी के पर्सपेक्टिव से, उसके पास क्या होगा, जो चीज़ उसको चाहिए थी वो चीज़ें आ गई है ना, आपने दे दिया है ना, तो आप फंस गए, ठहर गए, उसे मिल गया है। उसके एवज में, इस मनी के एवज जो आपने फीस पे किया है, मनी मतलब फीस जो पे किया है, इसके एवज में जो आपके पास क्या होना चाहिए था, आपके पास जो आनी चाहिए थी भाई, कहीं ना कहीं सक्सेस की बात करें या रैंकर्स या जो भी JRF की बात करें, जो आनी चाहिए थी वो आया क्या, नहीं आया। ठीक है, अब बोलते हैं कि इसमें से किसी 100 में से 2 मतलब 10-15 बच्चा को तो आ भी जाता है निश्चित रूप से, लेकिन आपको अपने पर्सपेक्टिव सोचने की 15 के लोगों से सोचनी है भाई। हमारा रिजल्ट हुआ ये ना देखना है, हम क्या देखते पता है, उस टीचर के पास रिकॉर्ड कैसा है उसका, ट्रैक रिकॉर्ड। तो ट्रैक रिकॉर्ड छोड़ो, तो अपना रिजल्ट पहले बना ना उठा करके। क्या गलत कह रहे हैं, आपको दूसरे के रिजल्ट से मतलब है कि अपने से में। भाई सत्यम जी AR1 में 238 नंबर है, उससे किसका फ़ायदा हुआ, सत्यम को ना, आपको कहीं फ़ायदा हुआ है क्या, नहीं हुआ है फ़ायदा। तो आप तो अपने फ़ायदे के बारे में बात करेंगे ना हमसे, या कोई भी अपने अपने फ़ायदे के बारे में बात करेगा। और फ़ायदा तभी है, देखिए अब का जो सीन है हम बताते, थोड़ा सा सीन ये है कि जैसे हमने इस बार BPSC क्वेश्चंस को देखा, क्वेश्चंस अपलोड हो गए BPSC के, और नेट वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने बताया है ना। बहुत सारे लोगों की फीडबैक सुनी अलग अलग विषयों में, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, हर किसी की बात हो करके। कहा कि सर जहाँ से आपकी सतह है ना, आपको सतह से क्या करना पड़ेगा, तब फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, आपको थोड़ा सतह तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो सतह तक पहुंच चुका है। क्योंकि नए नए क्वेश्चन जो PG लेवल के हैं, नेट के सिलेबस लेवल के हैं, वो सब लगभग सेट हो चुके हैं। तो वो चाहता है कि इस तरह नहीं करें, इन चीज़ों को टच थोड़ा सा ना करें, बेहतर है उठा के, थोड़ा बैक एक पीछे आते हैं उठा के, है ना, थोड़ा सा क्या आते हैं, बैक आते हैं, पीछे आते हैं। क्योंकि बैक आएंगे ना तो थोड़ा सा क्या भी लोग भी बैक आएगा, ठीक, वो बैक आएगा क्वेश्चन में, तो आपको भी बैक क्या करने पड़ेंगे, जाने पड़ेंगे। हमने कहा था ना कि आप इंग्लिश है ना, तो पहले ग्रामर सीखिए जाकर के पहले, तो हो सकता है उस दिन काफ़ी ख़राब लग गया हो, लेकिन इसका सेंस ये था कि आपकी सतह कहाँ से है, मतलब कोई भी भाषा की सतह, ग्रामर से, व्याकरण, व्याकरण क्या करता है, शुद्ध लिखना शुद्ध पढ़ना सिखाता है हमको, ठीक, कोई भी भाषा से संबंधित है। तो अगर मान लीजिए कोई मैथ्स का है तो उसको फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, अगर वो बेसिक नहीं है, तो बेसिक पॉइंट नहीं है, तो क्या होगा, काम नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम सबको सतह तक पहुंचने पड़ेंगे, और इस हकीकत से जितनी जल्दी हम लोग अपने आप को रूबरू कर लें तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर रूबरू नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हम सबको आने वाली है। हमको इसलिए दिक्कत आएगी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा मेरा क्या होगा, ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब होगा। ठीक है, आपका क्या ख़राब होगा कि भैया हमने दोनों चीज़ें लगाई, पैसा भी लगाया, एफर्ट्स भी लगाया, और साथ ही साथ समय भी दिया है, तीनों चीज़ें दी हैं, मनी, एफर्ट्स, पैसा, तीनों देने के बाद ही हमें सफलता नहीं मिली। क्यों, हम सतह तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और उसमें गलती किसकी थी, आप ही की। हम दूसरे काम में उलझे हुए थे। हम एक्टिव कब होते हैं, जब वो चीज़ें, अभी बच्चा खूब एक्टिव उठा के, जैसे कल जितना बजे बजाया उतना बजे आ गया उठा के। अभी कुछ भी कहे तो, क्योंकि अभी 10-15 दिन का जो सीजन है ना, 15 दिन हम जानते हैं कब से लेकर के, आज कितना तारीख है, 19 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये चीज़ें बहुत ही कंटिन्यू चलेंगी। क्यों, क्योंकि अभी वो देख करके आए हैं तूफान को। ठीक है, जैसे किसी कोरोना से मरते कभी आपने देख लिया होगा, तो हम कितना प्रिकॉशन लेते थे, और उससे पहले कोई समझाता था तो लेते हैं क्या, नहीं। मान लीजिए किसी को डेथ करते सामने देख लिया आपने, देखा कि भाई कितना तरह तरह के मर रहा था, नहीं नहीं यार हमको सेफ्टी रखनी उठा के, उससे पहले आप क्या सोच रहे थे, सेफ्टी रखना नहीं सोच रहे थे। तो यही है, उन्होंने 3 घंटे में तूफान देख लिया है वो, क्योंकि अंदर जब जाते हैं तो बड़ा खुश रहते हैं, दुनिया दूसरा तरह से लगता है जब अंदर इन होते हैं ना, और जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, जब अगर सीरियसली आप एग्जाम निकालने के लिए गए हैं, तो मजाक में कोई गया हो कि चलो आया था फॉर्म भर दिया तो अलग बात है, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जो सीरियसली लेकर गया था कि भाई हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हुए हैं, हमको क्या है निकालना है, उसने क्या देख लिया, अपना तूफान देख लिया 3 घंटे में। हर एक विषय की बात कर रहा हूँ, तूफान देखा है। और जिसने तूफान देखा हो तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि अपने घर को हम क्या करें, मजबूत बनाएं, और मजबूत बनाने की कोशिश कब, कुछ ही दिनों तक उठाएंगे। तो उस दिन भी कह रहे थे कि भाई ये कोशिश कुछ दिनों तक नहीं होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए।
और एक बात कान खोल के जितनी जल्दी समझ ले वो भी समझ लीजिए। अब आप क्या है, आप शिक्षण के फील्ड में हैं, तो आप ये सोचिएगा कि मेरी पढ़ाई इतने तक है, ख़त्म हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, आप सोचेंगे कि हमने ये पढ़ लिया और हमारी क्या है, पढ़ाई ख़त्म हो जाएंगी, कि अब हम नेट कर लिए तो ख़त्म हो जाएगी, वो कर लिए तो ख़त्म हो जाएगी। इसो ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि 3 लोगों की पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। मैंने बताया भी था, डॉक्टर साहब कभी पढ़ाई छोड़ते नहीं हैं, मास्टर साहब कभी पढ़ाई नहीं छोड़ते, मास्टर और प्रोफेसर्स भी, टीचर। इसके बाद कौन से, लॉयर साहब पढ़ाई छोड़ते नहीं हैं। तो ये चीज़ है कि ये ख़त्म करना है, तब आप गलत हैं, ये ख़त्म होगी नहीं। हाँ, ख़त्म कौन होता है, कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा। आपने सिलेबस कवर किया, आपने सक्सेस पाया, आप चले गए। अब मान लीजिए कोई कलेक्टर बन गया, उसको इतिहास पढ़ने से कोई मतलब है क्या, या कोई नए करंट अफेयर्स आ जाएंगे, नहीं। कोई दरोगा का कल परसों एग्जाम हुआ था, अब दरोगा बन गए, उसके बाद जोड़ी है कि कौन सा किताब में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद तो भाई दूसरे जगह पर ध्यान है ना, जान गए बात को। तो उनका ध्यान नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ करके बन भी गए ना, तो हमेशा हमारा ध्यान रहेगा वहाँ पर कि हमारे विषय में क्या नई चीज़ आई है, क्या डालनी है, क्या चीज़ ऊपर नीचे करनी है, इन सब चीज़ों पर हमारा क्या रहेगा, ध्यान रहेगा। तो नेट का सिलेबस सोचेंगे कि ये ख़त्म हो जाएगा और कर लेंगे, आप बिल्कुल गलत हैं फिर तो उसकी पॉइंट्स जो जड़ है ना, नेट की जड़, वो बिल्कुल नीचे से जुड़ी होती है। आप देखिएगा कभी भी अपने विषय को उलट करके, अगर हिस्ट्री से हैं तो उसकी 6-7 से शुरू हो रही हैं कहीं ना कहीं, जहाँ से हम अलग होते चले जा रहे हैं, तो वहाँ से लेकर कहीं ना अपर लेवल तक, तभी ना उतना हाई रैंक सैलरी, हाई रैंक सब जी, ट्राई करके। तो वहाँ से पढ़ेंगे तो बदलाव भी आएगा ना, आपको पैसा भी लोग मिलेगा ना ट्राई करके, क्योंकि उसी तरह के लोगों की कमी भी है ना, क्या है, उसी तरह के लोगों की कमी भी है। आपके अपने विषय जाने वाले दरभंगा में कितने हैं महारथी, बताइए तो गिनती करके। आप तो दरभंगा में है ना, आपके अपने विषय, सब अपने अपने विषय को लीजिए। दरभंगा कोई छोटा बड़ा शहर नहीं है ना, हम कहते हैं ना हम विद्वान हैं, पूरे मिथिलांचल की थी राजधानी है, मिथिला विद्वानों की धरती है। कितने विद्वान पैदा हुए, अभी कितने हैं, छोड़ दीजिए, जो हुए थे वो अलग थे उठाए गए। अभी जो करंट में हो, कोई इंग्लिश के कोई बहुत बड़े ज्ञाता हो मिथिलांचल की धरती पर, हुए थे, ऐसा नहीं है कि हुए थे, अभी कितने हैं पंडित जी, हिस्ट्री। हाँ, मतलब दोनों चीज़ है ना, जिसका लेना नहीं चाहता है स्टूडेंट, देना वो बहुत चाहते हैं। छोड़िए पहले कितने हैं, सो पहले गिन के। विद्वान मतलब देखिए, विद्वान मतलब ये नहीं कि जो बहुत ज़्यादा जानता हो। विद्वान के कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उन्होंने कुछ चीज़ें छोड़ के गई हैं उठा के, जो हाँ आगे आने वाले ठीक है, आप नॉलेज नहीं देना चाहते थे, कुछ रिसर्च वर्क ही लिख कर चले जाते तो कम से कम तो पढ़ लेते ना, कम से कम, वो भी तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम और आप आएंगे तो क्या होगा पता है ना हसर, हम धूम मचाएंगे। खान सर क्या अलग पढ़ाते हैं, कुछ दुनिया में अलग कर देते हैं, नहीं क्या करते तो बताइए, तो पॉपुलैरिटी क्यों है, रीज़न। हाँ, भूगोल ऐसा तो नहीं ना कि जब से खान सर आए तब से नक्शा आया होगा, वही नक्शा बना है, नक्शा कोई और बनाया होगा। जब वास्को वहाँ भारत आया तभी उन्होंने नक्शा बना दिया होगा, उस चीज़ों को सरल तरीके से समझाने के लिए। तो अगर हम अपने विषय को सरल तरीके से समझा देते हैं ना, तो आपके पास पैसे का अंबार लगता रहेगा, कोई भी विषय होता है। अभी भी लोग चाहते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, अभी भी लोग चाहते हैं कि, मतलब सब बच्चा नहीं चाहता, लेकिन तभी बच्चा है जो चाहता है उठा। जैसे हमको एक बच्चा प्रश्न कर दिया कि, सुनिए ना, प्रश्न कर दिया कि ग्रेजुएशंस में मुझे इंग्लिश पढ़ना है। हम सोच में थोड़ी देर के लिए पढ़ गए कि हम किन के पास भेजें। दरभंगा में टीचर की तो कमी नहीं है ना, सोच में हम पढ़ गए थोड़ी देर के लिए किन के पास भेजें, है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन तो सिलेबस है, कोई ना कोई तो पढ़ाता, भाई पैसे के लिए पढ़ाता तो कम से कम कहीं कहीं पर अगर हो आपको जानकारी तो हमको बताइए, हम भेज देंगे। हैं, हम जब नज़र घुमाए हैदराबाद से शुरू किया स्कैनिंग करना दिमाग में, क्योंकि सारा ट्यूशन लगभग घूम ही लिए हैं, दिघी पर स्कैन किए, नहीं हो सकता किसी कोने में पढ़ा रहे हो, मुझे नहीं पता हो। ग्रामर देखिए और लिटरेचर पढ़ाना, ठीक है, लिटरेचर पढ़ाना अलग बात होता है, ठीक है, अच्छा है, चलिए। हाँ, तो हम इतनी सोच में पड़ गए
कि भाई हम कहाँ भेजे नहीं भेजे उठा करके, लगभग लगभग नहीं जानकारी है किसी को। तो अगर मान लीजिए उसी चीज़ों को लेकर के आप सरल भाषा में बता रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा ना, है ना। और वो धीरे धीरे खड़ी होती है उठा करके। तो अगर कोई चीज़ नहीं है तो पता है क्या चीज़, हमारे पास मौका होता है उन चीज़ों को कर करके क्या करना, आसान करके उससे अच्छा खासा अर्निंग की रिसोर्सेज बनाना उठा करके। लेकिन वो तभी मिलेगा जब उसके लिए क्या करेंगे आप, पहले घर बनाए हैं तब ना रेंट पर दिए तब पैसा आ रहा है, कि पहले रेंटर आ जाएगा पैसा देने के लिए। अब ये बेचारे जो मकान मालिक हैं, बना रहे हैं, धूप में खड़ा हैं, बालू मिट्टी सब एकत्रित कर रहे हैं, घर जब बन जाएगा तब कोई रेंट लेने के लिए आएगा, फिर निगोशिएशन होंगे तब जाके भाड़ा मिलेगा। कि सोच लेते हैं कि मेरे पास ज़मीन तो है ही, तो काहे ला घर बनाए, भाई भाड़ा तो वैसे दे देगा करके। ऐसा नहीं होता है। हम तो उस विषय से पढ़ ही लिए हैं, तो भाई हमको पैसा काहे नहीं देता, नहीं देगा ना। घर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, घर। ज़मीन से कुछ नहीं होती। तो हम आप क्या हैं पर पता है, ज़मीन पर है, उस पर घर क्रिएट कर दीजिए। घर जब बन जाएगा तो अपने आप लोग आते रहेंगे, ठीक है। और वो करना भी बहुत आसान है, ठीक है। उस सब के लिए पता है क्या है, उस सब के लिए बिल्कुल हर एक जगह पर किताबें अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, आप खोजेंगे आसानी से मिल जाएगा। और थोड़ा समय देंगे तो वो भी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। बुक चाहिए और उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा पता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे अब इस बार आए तो हमको कहे कि कॉमर्स का जो क्वेश्चन या किसी भी विषय में था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो पढ़ लिए लेकिन उसका क्वेश्चन जो था उससे बिल्कुल अलग था, है ना। हाँ, कि रीडिंग आर्ट्स पैसेज तो हम पढ़ लिए लेकिन उसका क्वेश्चन जो था उससे अलग था करके। और ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ होगा, ठीक है। एक जो पैसेज उसमें देखिए, जब आपके हम ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, आरसी की बात करते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। अगर आरसी की मैं बात करूँ तो एक तो आरसी आपका कहाँ पे आ रहा है, पेपर 1 में आ रहा है आपका। हाँ, एक आरसी आपका आ रहा है पेपर 1 में। और पेपर 1 के जो आरसी होते हैं वो आसान होते हैं, ठीक है, मॉडरेट लेवल के, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं हो सकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हैं तो लगभग 5 क्वेश्चन तो निकल के आते ही हैं। उस 5 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन होंगे, बस 5 ही क्वेश्चन होंगे, नहीं पेपर 2 में होंगे। अच्छा कोनो बात नहीं, हो जाता है कन्फ्यूजन, ठीक है। 5 क्वेश्चन ही होंगे उसमें, और 5 क्वेश्चन होंगे उसमें से मान लीजिए अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो किसी के 4 भी सही होते हैं, 3 भी, 5 भी उठा करके। इसको सही करना उतना ज़्यादा टफ नहीं है। टफ है यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ भी टफ नहीं है, उसके 2 पैटर्न हैं, जो भी आपका पेपर 2 है उसमें भी। तो पेपर 2 में जो होते हैं, जो आपके विषय है, मान लीजिए अलग अलग यूनिट है, मान लीजिए 10 यूनिट है आपके, तो किसी एक यूनिट में से ले लेगा। जैसे मान लीजिए आपने कॉमर्स की बात करो तो वो क्या करता है, कभी इंटरनेशनल बिजनेस से ले लिया, कभी मार्केटिंग से ले लिया। मान लीजिए लिटरेचर का है तो कोई मतलब जो यूनिट है आपका या जो आपके विषय से संबंधित है, उसी विषय से संबंधित किसी एक घटना को या कोई चीज़ को वो क्या करेगा, ले लेगा पैसेज के रूप में। अब इसमें जो 2 पैसेज हैं, यहाँ पर पेपर 2 में 2 पैसेज हैं, 2 आरसीज हैं पहले, ठीक है। अब ये फर्स्ट आरसी या सेकेंड आरसी जो होता है, फर्स्ट के हम बात करते हैं, फर्स्ट आरसी हमने देखा है कि वो क्या रहता है, आसान रहता है, जैसा कि आपका पेपर 1 में है, नो सेंस, एक आरसी 5 क्वेश्चन, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। तो एक आरसी जो था वो लगभग विषय में वो क्या था, वो आसान था थोड़ा सा, उसके में आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस कुछ पैसेज से भी हैं और कुछ नहीं भी हैं, मतलब इसमें पूरा नहीं, लगभग 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पैसेज से थे और कुछ क्वेश्चंस अलग। एक जो आरसी था, सेकेंड आरसी की हम बात करें, सेकेंड आरसी जो थे हमारे, उसमें क्या था कि बिल्कुल इतर जैसे लग रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि भाई इसी से क्वेश्चन है कि कुछ क्वेश्चन और से उठा करके, ठीक है। तो जब हम देखिए टीचिंग मेथड की बात करते हैं ना, जब हम टीचिंग मेथड पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पढ़े होंगे घटना कौन सी, कि चीज़ें हमने कर दी, अब बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ करके अपने बेस पर आंसर्स निकाल रहा है, मेथड है ना हमारा। कि एक में तो आप उसको पढ़ाते जा रहे हैं, वो करता जा रहा है उठ करके, ठीक है। एक वो चीज़ों को पढ़ा, समझा और अपनी बेस पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो सेकेंड जो आरसी होती है वो होती है कि आप पैसेज को पढ़ें और पैसेज को पढ़ने के बाद इससे एक अपना परसेप्शन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा आपको पहले, है ना।
ये नॉर्मल चीज पैसेज नहीं है कि भाई आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। पैसेज को पढ़ के सेकेंड आरसी में जो दिखता है कि बिल्कुल इतर है, तो आपको अपना एक परसेप्शन बनाना पड़ेगा कि ये आरसी किस लिए है, क्यों दिया गया है, क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। हाँ, मतलब एक अपना दिमाग, मतलब कंक्लूजन। मान लीजिए कोई कहानी आपने सुना है ना, तो अब वो कहानी को सुन करके कहते हैं ना कि भाई इस कहानी का सीख क्या है, भावार्थ क्या है, तो वो भावार्थ एक आपको निकालना होगा पहले। ठीक है, जब भावार्थ आप निकाल लेंगे तब जाके क्या हो सकता है, उसमें से क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है और कितने अच्छे तरीके से कंक्लूजन ड्रॉ किया है। और वो एक दिन में आपके पास कभी बिल्कुल नहीं आएंगे। ये एक दिन की चीज़ है ही नहीं कि आप पैसेज गए, एग्जाम में देखे और सॉल्व किए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, फर्स्ट आरसी वाला में हो भी सकता है, इस वाले में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ करके तुरंत उसके कंक्लूजन निकाल लेना, है ना, जितना हम कहते हैं आसान है उतना आसान नहीं होता। ये एक प्रैक्टिस की चीज़ है। जब आपने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, उससे कंक्लूजन ड्रॉ किया है, तो आपको एक पता चल जाता है कि इसका मेन थीम क्या है। नहीं, मेन थीम क्या है, जैसे कहते हैं ना कोई घटना होती है तो लोग घुमा करके बात को लाते हैं वहाँ पर, तो आप कहते हैं ना ओ इसका मतलब हमको सीख दे रहे हैं। जैसे अभी हम कहानी कही थी ना कि जैकेट पहन के नहीं आए, तो डर है ना मन में, क्योंकि आपने ठंड है और आपको पता है। जैसे घर वाला स्टोरी का क्या कहा कि पहले बनानी होंगी तब आप खाएंगे। जैसे मैं एक घटना कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति था जिसके पास केवल ज़मीन थी और वो गरीब था। उसने सभी चीज़ों को एकत्रित करके एक मकान बनाया और वो अमीर बन गया। ठीक है, इससे विद्यार्थी को क्या सीख मिली हुई है? इससे विद्यार्थी को क्या सीख मिली कि मान ली मेरे पास किताब है, विषय है मेरे पास, उससे कोई फ़र्क नहीं, उसमें से क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को एकत्रित करके एक अपना नोट्स मतलब क्या, खुद की बिल्डिंग बना करके तब आप क्या कर सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं उसको। क्या अगर मान लीजिए कोई कंक्लूजन ही लिख करके प्रस्तुत कर दे, मान लीजिए हम खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं कि फन्ना सर का नोट्स है या किसी का भी, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, उस किताब को पढ़ करके लिख दी होता है। वो भी किताब पढ़ के ही लिखी है, बच्चा को लगता है कि नहीं यही पैदा किए हैं इस किताब नोट को, विषय को। इतनी बड़ी ज्ञाता अभी तक कोई पैदा नहीं हुए हैं। हम बात करें विकास देवी के, तो वो भी किसी न किसी किताब का ही हेल्प लेते हैं, वो भी नहीं लिखे हैं अभी तक अपनी चीज़ों को, लिख रहे हैं टाइप के, है ना, वो भी अभी तक नहीं लिखे हैं, लिख रहे हैं, तो वो भी किसी न किसी बुक का हेल्प लेते हैं उठा के। ठीक है, हाँ, लेकिन अपनी कंक्लूजन खुद ड्रॉ करते कि हमने किताब पढ़ी, इसकी कंक्लूजन क्या है। तो उनकी भाई ग्रैप्सिंग पावर काफ़ी हाई हो गई है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ों को निकाल लेते हैं। हम लोगों की अभी तक नहीं हुई है, तो इसलिए हम कम निकाल पाते हैं। क्या भाई, समंदर है तो उसमें बहुत सारा अति होगा ना, बहुत सारी चीज़ होंगी, मछली होंगी, तो जो गोताखोर जितनी गहराई तक जा सकता है उतने तक का ही जानकारी लेगा ना। अब किसी को डर हो गया, 10 फीट गया, डर होने लगा उसको, तो वहीं से घूम जाएगा, तो क्या कहेगा पता है, समुद्र में कुछ मिला ही नहीं, था ही नहीं, नहीं था, हम गहराई तक पहुँची नहीं। और कोई पता तक चलता है कि भाई बहुत गहराई तक, सतह तक चले जाते हैं, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत कम से कम 100 फीट, 200 फीट, 250 फीट होती है, पानी के नीचे होता है, वहाँ से सतह निकालना होता है। वहाँ सतह पर बहुत सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि वो ज़मीन ही है एक तरह का सतह पर। तो वही कि हम उस पैसेज को पढ़ें और कंक्लूजन को ड्रॉ करें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ना कि हम एक दिन में जाएंगे पढ़ करके निकाल लेंगे। इसी के लिए हमने क्या कहा था कि आप आराम से क्या करें, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आराम से कोई भी लीजिए, हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, जैसा भी आपको पॉसिबल लगता है। हिंदी लेंगे तो आसान होगा अभी शुरुआत में, क्योंकि दिखाने के लिए पेपर मत पढ़िए उठा करके, एक्चुअल में पढ़िए उठा करके, है ना। क्योंकि फर्स्ट पैसेज आप निकाल सकते हैं, इसके लिए भाई किताबों में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आप खुद आपके पास है, मैंने भी दिया है भर भर करके, तो फर्स्ट वाले के लिए प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहाँ पर आपकी बनेंगी ही, मतलब 5 में से 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बनना ही बनना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए किसी को भी नहीं। पेपर 2 वाले जो है उसमें थोड़ा सोचनीय है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पैसेज को पढ़ें, खुद कंक्लूजन ड्रॉ करें, फिर जाकर क्वेश्चंस बनेंगे। इसके लिए ज़रूरत है किसकी, न्यूज़पेपर की। ठीक है, अगर डेली खरीद करके पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं डेली खरीद सकते हैं तो न्यूज़ तो मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो क्या कर सकते हैं, कोई भी एक दिन खरीद लिया आराम से। और उसमें क्या होता है पता है, बीच में संपादकीय पेज होता है, जहाँ पर संपादक, बड़े बड़े संपादक जो हैं अलग अलग लोग लिखते रहते हैं, है ना। जैसे अब कहीं पर होगा, जैसे देखिए अब ये है कि अब देखिए हेडिंग दिया हुआ काम का समय,
कोई हेडिंग होगा? कल का है ही ना शायद, नहीं तो ये आज का है शायद, सॉरी कल के हिंदुस्तान होता है। मैं इसीलिए कहा था कि कल के हिंदुस्तान देखिएगा, आप लोगों के पास मुझे ठीक बात है। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पर उसको देखा होगा, लिखा होगा पहला, वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं हरिजंदर। अलग अलग पत्रकार लिख रहे होते हैं भाई, अलग अलग अच्छे अच्छे राइटर जो लिख रहे होते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है ना, पहला क्या लिखा हुआ है? सोशल मीडिया के युग में अल्पसंख्यक, नहीं, सोशल मीडिया के युग में क्या है? अल्पसंख्यक। अभी क्या है, किसका युग है? सोशल मीडिया का। लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या किस पर समय बिताते हैं? सोशल मीडिया पर। इसीलिए सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की बात चल रही है। सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजिंग भी होती है ना, एडवर्टाइज भी लोग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, है ना लोग। तो सोशल मीडिया क्या है? लोगों से जुड़ना, सोशल होना, है ना। अब मान लीजिए आप जैसे व्हाट्सएप की बात करें, वो सोशल मीडिया है क्या? व्हाट्सएप सोशल मीडिया है, अब बन गया है, अब बन गया है। उसमें आप कम्युनिटी फीचर जुड़ गई हैं, है ना, चैनल वाली फीचर जुड़ गई हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सो फेसबुक के साथ उसका लिंक है ना। तो अब क्या किया गया, पहले व्हाट्सएप क्या था? एक एप्लीकेशंस था, केवल मैसेज भेज सकते हैं, किसी को फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। अब वो क्या बन गया? एक सोशल मीडिया, उसमें भी कम्युनिटी फीचर जुड़ गई है ना। अब कम्युनिटी में कितना बना सकते हैं? 5000 लोगों को जोड़ सकते हैं। एक ही दिन में मत जोड़ दीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ब्लॉक कर देगा परमानेंट। आराम से जोड़िएगा, है ना। जैसे उस दिन राहुल किया, एक ही साथ जोड़ने लगा, हम बोल दिए थे उसको कि 1000+ जाएगा, ब्लॉक कर देगा वो, ठीक है। नहीं तो आप उतने यूज़ करते तब ना, किसी किसी का अगर मान लीजिए अगर डायरेक्ट करता है, 1000+ गए, ब्लॉक कर देता है कभी कभी केसेस में। तो आराम से जोड़िएगा, नहीं तो पता चलेगा परमानेंट ब्लॉक कर दिया तो कोई बातें नहीं। क्योंकि क्या होता है, उससे लगता है कि ये क्या करेगा, कोई सेंसेशनल न्यूज़ फैला देगा कहीं। क्योंकि लोग गलत इस्तेमाल करते हैं ना, वो सही इस्तेमाल के बने कि 5000 लोगों तक आप सूचना पहुंचा सकते हैं। अब एक टेररिस्ट ग्रुप है, बना लिया टेररिस्ट और बोला कि बम का फैला दिया, तो सेंसिटिव पहले पकड़ता है और 12 घंटे बाद क्या करेगा, सब कुछ जांच करके आपको प्रोफाइल को चेक करके आपके प्रोफाइल को मैच करता है फेसबुक से कि आपकी एक्टिविटी कैसी है। क्योंकि वो नंबर कहीं ना कहीं तो लिंक होगा ना, तो व्हाट्सएप की टीम बैठ के चेक करती है, तब जाकर क्या करती है, व्हाट्सएप को फिर ऑन कर देती है। तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना। तो सोशल मीडिया का युग है, इसमें कह रहा है कि सोशल मीडिया के युग में अल्पसंख्यक। कौन लिखे हुए हैं? हरजिंदर जी लिखे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अब पूरा एक ही दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। अब कितने पैसे से? एक ये हो गया, पहला हो गया। दूसरा है हृदय की चिंता के दिन, उपाय कीजिए कि कोई छात्र पढ़ाई बीच में न छोड़ पाए, शक्ति के साथ शांति, तरक्की से बदलेगा जीवन स्तर, अब विनाश का दूसरा नाम विकास। अब ये पेज को जब देखेंगे ना, तो ये पेज हम हमेशा क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं करके, है ना। ये पेज हमेशा हम ड्रॉप आउट करते हैं, और थीम यहीं पर होती है हमारी, ठीक है। अब जैसे हम लिख रहा है, अब विनाश का दूसरा नाम विकास, ठीक है। अब इस लाइन को अगर हम क्या अगर लाइन क्या लिखा हुआ है देखिए, विनाश का दूसरा नाम क्या है? विकास। बोला विनाश का ही दूसरा नाम क्या है? विकास। विकास इतना हो रहा है, वो विनाश की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर कोई मतलब जो उनके एडिटोरियल हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी थॉट शेयर की है, ठीक। तो ये जब देखेंगे तो कहेंगे विकास विनाश कैसे संबंधित है उठाकर के। लेकिन जब अंदर पढ़ेंगे तो आपको क्या करेगा, मेन थीम पता चलेगा, ठीक है। अब इतने बड़े पैसेज को पढ़ने के बाद आपका क्या मन में आएगा कि ओ, इसीलिए इसका नाम दिया क्या, विकास और विनाश दोनों एक ही है। तो कंक्लूजन क्या है इतने बड़े पैसेज का? उसके नीचे जो पैसेज लिखी होंगी, यहाँ पर जो लिखी हैं इतनी बड़ी, पूरा का पूरा जो पैसेज टाइप से लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है? पूरा का पूरा जो है पैसेज है, उसका एक ही थीम है, विकास का दूसरा नाम है विकास, मतलब विनाश का दूसरा नाम क्या है? विकास। तरक्की से ही बदलेगा जीवन स्तर। तब जब इतना बड़ा पढ़ने के बाद क्या पता चलता है, पता है कि अगर तरक्की होंगी तभी आपका जीवन स्तर बदलेगा, ठीक है। तरक्की जब होगी तभी आपका जीवन स्तर बदलेगा। हम उतने ही बेस पर हैं और अपने चाहेंगे कि हम जीवन स्तर को बदले, कभी नहीं हो सकता। तरक्की करेंगे तब। तो इतने बड़े पैसेज का थीम क्या है? तरक्की से बदलेगा जीवन स्तर। तो जब पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में क्या होगा, थॉट्स निकल के आएंगे। जैसे हम विनाश वाला पढ़ देते हैं, अच्छा बात क्या है ये,
ठीक है। अब जैसे पढ़ रहे हैं तो अब सत्यनारायण भगवान कथा की तरह नहीं पढ़ना है उतार के कि बोला है हम पढ़ देते हैं, हमको क्या है, थोड़े हमको कुछ करेगा। देखिए पढ़ाई आप आपके लिए, हम अपने लिए, आप अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं उतार के। आप पास हो जाएंगे तो उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, या आप फेल हो जाएंगे तो उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बिगड़ेगा आपका ही उतार के। हमको थोड़ा दुख होगा कभी देखेंगे तो, आपके घर में 2-4 लोग गाली देगा कि गया नहीं पास हुआ उठा करके, यही होगा, और कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो जैसे हम कहें पेपर पढ़ने के लिए तो लोग कहते हैं कि इसको आप उतरी है तोड़ देना है किसी तरह से 12 दिन में, नहीं, पढ़ना है मतलब आपके लिए। जैसे आप उससे क्या होंगी, नई नई थॉट्स भी आपके दिमाग में आ रहे हैं। जैसे कह रहा है हमने प्रगति की, बहुत प्रगति की, शहरों में रोशनी ही रोशनी कर दी। नहीं, अभी अगर दरभंगा शहर में निकलेंगे तो कहाँ है, जहाँ भी देखेंगे लाइट ही लाइट्स है ना। और अगर मिर्जापुर के रोड में निकल गए और उसके बाद अगर कठवाड़ी आएंगे तो लगेगा कि ये कहाँ अंधेरा में आ गए रे भाई। अगर मिर्जापुर एक बार घूम गए अगर आप, और उसके बाद कठलवाड़ी आएंगे तो क्या लगेगा पता है, कि अंधेरे में आ गए हैं। यस और नो? क्यों लगता है ऐसा? भाई सब मॉल्स हैं, इतने लाइट्स लगाए गए, इतने लाइट्स लगाए गए हैं, एक्सेसिव लाइट, कि जैसे लगता है कि वहाँ का रोड भी उजाला हो गया, इतना लाइट है उठा के। राधे राधे का अलग लाइट आ रहा है, इसका बंधन का अलग लाइट जा रहा होता है उठा के। मतलब अगर आप बिल्कुल अंधेरे में हैं तभी लगेगा कि लाइट ही है। हमको तो लगता है कभी कि अंधेरों को ना पता चल जाए कि लाइट है रे भाई। आदमी को तो नॉर्मल आदमी को पता चले, अंधे को पता चले वो लाइट चल रहा है उठा, उसका सेंस कर, इतनी एक्सेसिव लाइट। ठीक है। और ये भी क्या है पता है, इसको लाइट पोल्यूशन कहते हैं। जानते हैं लाइट पोल्यूशन क्या होता है? बताइए। अगर एक्सेसिव लाइट आप जला दिए पूरे इन्वायरमेंट में तो पता है इसको कहते हैं लाइट पोल्यूशन। ठीक है। कहा जाता है कि एक बार मतलब अंकित सर का मैं देख रहा था, ठीक है, उन्होंने बनाया था, वो करंट अफेयर्स टॉपिक बढ़िया बनाते रहते हैं, मैंने उनका देखा था। वो बोल रहे थे कि एक्सेसिव लाइट जो पॉल्यूशन है वो एक प्रकार का पॉल्यूशन है। पहले क्या होते थे कि कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते थे और उनको केवल रात में ही दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि उसको गलत वे में नहीं लीजिएगा, तो हम बताते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले लोग देखते होंगे मतलब शौच करने कहाँ जाते हैं, खेत में जाते हैं, गाछी में जाते थे। ठीक है। कोई रोड किनारे पे कर रहा है तो आप देखिएगा कि देखते होंगे, बचपन में याद है कि जैसे कोई शौच किया पैर पे तो उसकी फर्स्ट डे की स्थिति, मतलब उसको गलत तरीके में नहीं लेना है, ठीक है, तो उसकी फर्स्ट डे की स्थिति और सेकेंड डे की स्थिति क्या होती है, बदलती रहती है। मतलब उसमें कीड़ा लगना शुरू होता है और धीरे 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 क्या करता है उसको, उस मल को एकदम भुरभुरा करके एक अलग ही द्रव्य बना देता है। आप देखेंगे वहाँ पर, अब 10 दिन बाद जाइए नहीं दिखेगा, मतलब खाद की तरह, मतलब उसको भुरभुरा कर देता है कि नहीं ऐसा, खुले में। आज आपकी स्थिति आज देखी जा करके, कोई रोड के बगल में शौच किया हुआ है, आप 10 दिन पहले देख लीजिए उसको और 10 दिन बाद उसको इवैल्यूएशन करिए, जैसी थी वो ऐसी ही बनी रहेंगी। हाँ, ये लाइट पोल्यूशन का ही खतरा है। तो कहा कि इतनी लाइट्स दे दी गई हैं कि उसको दिखना, उस जो कीड़ा था, जो कीड़ा वो कीड़ा काम कर रहा होता है, उसको दिखना ही बंद हो गया है। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिसको दिखना ही बंद हो गया, इतनी लाइट हो गई है और वो अन्यत्र जलती रहती है। तो क्या हो गया, उसको दिखनी बंद हो गई। जैसे उल्लू आप नहीं दिखता होगा, उसको साला लगभग नहीं करता कि दिन है कि रात है, सारे उल्लू मर गए। पहले उल्लू दिखता था, अब नहीं दिखता है, गांव में भी नहीं दिखता है। गांव में एक आधा था टायर के, जो असली गांव है उसमें दिखता है। अब जो जिस पे शहर से जुड़ गया है उस गांव में तो नहीं दिखता है। अगर बोलेंगे शिवंकरपुर में नहीं दिखता होगा कभी भी, वो शहर से कनेक्टेड है टायर के। बहुत सारे गांव ऐसे भी हो गए ना बिल्कुल शहरीकरण बन गया टायर। अब मेरे गांव जाएंगे तो गांव के बीचों बीच रेलवे लाइन जा रही है, उस गांव की स्थिति क्या कर देगा वो। मेरा गांव रेलवे लाइन में कुछ इस पार है और कुछ इस पार है, बीच में रेलवे लाइन जा रही है, उस गांव की क्या स्थिति हो जाएगी, शहरीकरण हो जाएगा ना, पॉल्यूशन शुरू हो जाएगा, शोर हो जाएगा, तो लगता ही नहीं कि गांव है मेरा उठाया के, है ना। हाँ, कुछ सुदूर दूर है तो लगता है कि अभी भी गांव है। ठीक है। जैसे सहरसा सुपौल की तरफ जाएंगे तो लगे असली गांव है, वो अथी बना हुआ, भैंस बंधा हुआ, ठीक है, गोबर का डेरी लगा हुआ, लगेगा कि ये असली गाँव है यार। ठीक है। इधर असली गाँव आपको नहीं दिखेगा। ठीक। तो एक्सेसिव लाइट के कारण ना उल्लू को दिखता ही नहीं है और वो क्या कर, रात को निकला ही नहीं, और जो रात को निकल के खाना खाता है बेचारा, वो खाना नहीं खा पाया तो कितने दिन जीवित रहेगा, पानी पी के तो नहीं जीवित रहेगा, कितने दिन तक, धीरे धीरे मरना शुरू।
तो बोला कि तो क्या करें, लाइट को बंद कर देते हैं लाइट को, क्योंकि रोशनी भी तो जरूरी है ना। अब रोशनी नहीं होगा तो क्राइम शुरू हो जाएगा। लाइट जलता है तब तो किसी को छुरा मार देता है, लाइट नहीं जलेगा तब तो बोलेगा कि अंतरी निकालेगा कि लाइट्स बुझा दे। नहीं है, लाइट्स नहीं बुझाने, उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना है। आज के ज़माने में नई सेंसर लाइट आ गई है, या सेंसर लगा दी जाती है। जैसे अपने विश्वविद्यालय में आप कहीं गए हों, देखिए जो बीचों बीच रास्ता बना है, ऐसे जगह और ऐसे टर्न जो प्रशासनिक भवन बना है, कभी शाम को टहलने जाइएगा तो जैसे ही आप लाइट के पास पहुंचेंगे, मतलब जैसे वो लाइट का खंभा वहाँ लगा हुआ है और यहाँ पहुंचेंगे, लाइट्स की रोशनी अपने आप बढ़ जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही थोड़ी दूर निकलेंगे आप, मतलब एक रेडियस बना हुआ होगा उसका जो भी सेंसर का, जैसे उस सेंसर के रेडियस से आगे निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट की रोशनी डीम हो जाती है। और धीरे धीरे ऐसी भी होती है कि बुझ जाती है। कोई कोई लाइट ऐसी भी होती है, ये बुझती नहीं है, कोई कोई लाइट बिल्कुल बुझ जाती है। जैसे आदमी का सेंस किया अपने आप जल गई, आदमी का सेंस नहीं किया बुझ के बता। हमें ये लाइट्स जरूरत है। अब ऐसे कोई रोड पर, चौक पर, अब कोई आया, लाइट्स अपने आप जल गई, वहाँ से निकला, लाइट्स बुझ गई, ठीक है। तो कहा कि लाइट्स को नहीं बंद कर सकते, एक्सेसिव लाइट्स को बंद, मतलब एक्सेसिव लाइट्स को बंद, मतलब बंद नहीं कर सकते, तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। लोग जैसे ही आएंगे सेंस कर लेगा, जैसे कैमरे का, जैसे आप कैमरे के रेडियस में आते हैं तो देखिएगा कि वहाँ पर आदमी का सेंस कर लेता है, आदमी आ रहा है यहाँ पर। अगर आप अलार्म सेंसिंग लगा देंगे तो अलार्म बजने लगेगा रात को कि कोई कैमरे के पास छेड़छाड़ कर रहा है, उठा के अलार्म सेंसिंग होती है। आपको अलार्म का क्या, पहले अलार्म सूचना मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेल, कि मतलब आप नहा नहीं है तो ऑफिस में कोई ना कोई ज़रूर है अभी इस वक्त, करके तुरंत लोगों का दिमाग खुल जाएगा। और क्या करता, कहता है कि लाइट जो देखते हैं ना, ये जो आप जो देखते हैं, कौन सा ये लाइट शादी में जो चलता है, तो क्या कहते हैं उसको, नहीं नहीं होपर तो नहीं, ये अभी जो लगता है वो डिस्को लाइट कहते हैं, डिस्को लाइट कहते हैं उसको शायद, हाँ डिस्को लाइट नाम है। डिस्को लाइट क्या है, ये एक्सेसिव लाइट। आप क्या कर देखिए, लाइट्स को नीचे ज़रूरत है, ऊपर पूरे इन्वायरमेंट में नहीं ज़रूरत है। अगर वो मिर्ज़ापुर में चल रहा है तो लक्ष्मी सागर वाले को पता चल जाता है वो मिर्ज़ापुर में शादी ज़रूर है उठाएगी, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा हार्म है उठाएगी, ठीक है। अगर वो किसी के आंख पर पड़ी, जो भी उसके सामने होते हैं दूल्हा दुल्हन, ठीक है, उसकी क्या होती है, सेंसिंग को ख़राब कर देता है वो। लाइट्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है लोगों के लिए, हाँ। नॉर्मल लाइट्स की बात करें और उस लाइट की बात करें, उसका लेज़र होता है, वो एक तरह का लेज़र बीम होता है, तब ना उसको इतना तक खींच के ले जाता है। आप कितना भी रोशनी में डाल दीजिए उतना दूर तक लेके जाएगा कि नहीं। अगर शादी हो रहा है कहाँ पर, इनकम टैक्स पर, तो यहाँ पता चल जाता है अगर छत पर चढ़ेंगे तो। उसकी लाइट्स की इतनी रेंज होती है, तो क्योंकि वो लेज़र उसको क्या करता है, लाइट्स को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, और लेज़र काफ़ी ख़राब है, हार्म है। लेकिन अब शादी का फंक्शन है, जिसको नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो लोग लगाते हैं। तो रोशनी ही रोशनी कर दी है। हमारे गांव, कस्बे और शहर की झुग्गी बस्तियाँ इतनी जगमग नहीं हुई हैं, मगर वहाँ भी अब दिनचर्या काफ़ी हद तक बदल गई है भाई। पहले लोग गांव जाते थे, देखते कि 7 बजा सब सो गए उठा के, आज 12 बजे तक लोग भी जगा रहते हैं उठा के, है ना। लोग वहाँ भी अब देर तक जागने लगे हैं। देखिए कितना सुंदर चीज लिखा है उठा के, लोग वहाँ भी देर तक जागने लगे हैं। वह युग गया जब पक्षियों की तरह आदमी भी अंधेरा होते ही जल्दी खाना खाकर थोड़ी गपशप करके 8-9 बजे तक सोने चला जाता था। पूरा सही सही बात लिखे भाई नहीं, थोड़ा सा गप अप किए, खाना पीना खाया, सोने चले गए। आज वहाँ भी लोग क्या कर रहे हैं, 11 बजे तक सीरियल देख रहा है, टीवी देख रहा है, 12 बजे सो रहा है वहाँ भी, ठीक है। पढ़ाई करने के अलावा चिमनी या कंदिल देर तक जलाना गुनाह जैसा था, ठीक है। पहले अगर हम क्या करते थे, पढ़ाई करने के अलावा, अगर आप देर तक जाग रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब 11 बजे तक जग रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो मम्मी पापा बहुत खुश होते थे लेकिन पढ़ाई को छोड़ करके और कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे मतलब आग बहुत जा रहा है, सुत कमल में जो जल्दी से भाई, कमल गर्म हो जाता उठा कर, नहीं। पहले लोग क्या, गांव में क्या करते भी, पहले आग जलाए, पहले खुद को गर्म किए, तब कमल में घुसते हैं, क्या करते, तब कमल में घुसते हैं। उसके बाद है, अब भी ना जाने कितने लाख लोग इन्हीं आदिम तरीके से जीने को विवश हैं, मगर बिजली की रोशनी का दायरा अब काफ़ी बड़ा हो गया है। इस जगमग चौतरफा रोशनी से पक्षियों, पशुओं की दुनिया में भी कोई बदलाव है। उनको तो आज भी शाम ढलते ही अपने ठिकाने पर लौटना पड़ता है। उन्हें हमारी और आपकी यह रोशनी दिन की तरह पंख फैलाकर आकाश की ऊंचाइयां मापने, भूखे पेट के लिए दाना ढूंढने का मौका नहीं दे सकते। ये लाइट्स हमने अपने लिए लगाए, इससे पशु पक्षी को कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है उनको, कि उसको शाम होगा तो उसको लौटना ही है ना। इस लाइट से हम ही ना सिर्फ लेट से जाते हैं। मान लीजिए अब लाइट्स हैं
तो भाई क्या है, बाइक की रोशनी तो 6 बजे भी निकलते हैं। पहले 5 बजे का अगर कहीं आप पहुँचे, नहीं 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 निकल, रोड खराब है भाई, लाइटो नहीं रहै छै, लाइट रोड में, ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं है। मतलब उनकी दुनिया पहले की तरह है, बल्कि हमारी वजह से, हमारी प्रगति की वजह से अधिक अंधेरी हुई है। और जितनी हमने प्रगति की है, उनकी दुनिया में हमने उतना क्या कर दिया है, अंधेरा कर दिया है। इस प्रगति, इस रोशनी के लिए हमने ना जाने कितने सारे जीवों का जीना दूभर बना दिया है, अनेक प्रजातियों को नष्ट कर दिया है। जानवरों की दुनिया वहीं की वहीं है और उनकी दिनचर्या भी वहीं है। हमारा विज्ञान, हमारी शिक्षा, हमारा विकास उसके किसी काम नहीं आया है। न हम अपने ज्ञान से पशु पक्षी के लिए कुछ कर पाए हैं, न हमारा विज्ञान उन पर लागू होता है, न हमारा विकास उनके लिए कुछ कर पाए। तो सोचिए मानव कितना बड़ा स्वार्थी है। इसका क्या मतलब मिलेगा कि हम सब स्वार्थी है ना, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, ना इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ना पशु पक्षी किसी के लिए नहीं काम कर रहे, और वो बेचारा हमारे लिए काम कर रहे हैं। अब बोले यहाँ कैसे कैसे काम कर रहे हैं पंडित जी, जब बोर्ड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो फिर वो हमारे लिए कैसे काम कर रहा है? पशु पक्षी हमारे लिए कैसे काम कर रहे हैं? मुर्गा जो खाते तो पशु पक्षी है ना, कैसे अपने आप को, अपने जीवन को बलिदान देता है, किसको खाने के लिए? मानव को खाने के लिए। आप एक बूंद खून देते हैं कि भाई तू पी ले? नहीं, तो हम स्वार्थी है ना। किसका? उसको ही मार देते हैं अगर पकड़ में, वो नहीं पकड़ता इसी वजह से, नहीं तो पी कर चल जाए साहब। कितना आदमी तो क्या करेगा, हाथ उठा के रखा रहता है कि कब आएगा, पट से मारे, यस यस भाग लगा, ऐसा लगा कि कुछ जीत लिया है। जिन पहाड़ों को हमने नहीं बनाया, उनको भी हम उनके पेड़ों, उनकी वनस्पतियों समेत नष्ट करते गए। ना हमने पहाड़ बनाया है, ना हमने जंगल बनाया है, लेकिन जो भी चीज़ था उसको नष्ट जरूर हमने किया है। जंगल पेड़ खत्म होते गए, खनिज व तेल को हमने अपनी जमीन खोद डाली और कभी खोदते ही नजर आ रहे हैं। खनिज और तेल चाहिए था तो क्या करते गए, जमीन को खोदते गए खोदते गए खोदते गए, और अभी भी खोद ही रहे हैं, कितना खोद दें इसको। ठीक है, समुद्र को मथ दिया, समुद्र मंथन हो गया था ना। ठीक है, नदियों को नष्ट कर दिया, पहाड़ धंसते चले गए, हम उनके पेट को चीर कर अपनी सुविधा के लिए रास्ता बना रहे हैं। पहाड़ को काट दिया ना रास्ता बनाने के लिए, जबकि इस दौरान कोई दुर्घटना होने पर हमें उन्हें निकालना तक नहीं आता है। लेकिन अगर इस समय पर कोई दुर्घटना हो जाए तो हम विवश हो जाते हैं, है ना। जैसे हमारी जान अटकी पड़ी रहती है कि भाई कैसे निकलेगा, तो अब सब राम रहीम भगवान बुद्ध जैन तैन सब पूजने लगता है। जैसे अभी मान ली उत्तराखंड में फंसे थे लोग, हमारी टेक्निक इतनी एडवांस है ना, लेकिन जब फंसे थे तो पता है मोदी बाबा राम राम कर रहे थे, कोई श्याम श्याम कर रहा होगा, जिसके जो भी होंगे। तो टेक्नोलॉजी को ना करना चाहिए कि लगा टेक्नोलॉजी निकाल लेते हैं उठा करके, नहीं ना, क्योंकि जब अंदर फंस गए हैं तो उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तब भगवान ही निकाल सकते हैं। क्या कर सकते, तब भगवान ही निकाल सकते, तब भगवान को पूछने लगेगा कि मैया गलती हो गई, तब तक नहीं जुबे। अब फिर जब निकल जाएगा फिर खोदना शुरू करेगा। जैसे लोग कहते हैं, देखिए कि ऑफिसर बेईमान हो जाता है तो लोगों को दिक्कत होती है, ईमानदार लोग भी नहीं चाहते हैं उठा करके। अब जैसे कैसे बताइए, अभी किसी से लोग से पूछिए कि शिक्षा की व्यवस्था में कि पठाव ठीक काम कर रहे हैं ना, ए बेसी हो रही है सर, कहियो गोली मार दे तो मरिए जाते। बहुत लोगों की भाषा है, हम 2-3 गांव गए हैं इस बीच में, ठीक है, तो उनकी भाषा है उठा के, काम तो गलत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, जनता खुद नहीं चाहती है कोई ईमानदार आए उठा के। इस देश में किसी लोग गलती नहीं, तब हमको एक दिन बात समझ में नहीं यार, इस देश के जनता ही बुरा है यार। ऑफिसर का कोई गलती नहीं, वो चाहता ही नहीं कोई ईमानदार आदमी आए। ईमानदार आदमी आएगा तब भी उसको प्रॉब्लम है, बेईमान आएगा तब भी उसको प्रॉब्लम है। मतलब इस जहां में हर एक आदमी को अपने जैसे अपने तरीके के लोग चाहिए, वो संभव नहीं है। आपको चाहिए ईमानदार कलेक्टर, उसको चाहिए बेईमान कलेक्टर, उसको चाहिए चोर कलेक्टर। तो भाई 3 कलेक्टर तो नहीं बिठा सकता है सरकार, एक ही आएंगे, और वो जैसा है वैसा मानना पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही मानना पड़ेगा। हाँ, ये कह सकते हैं तुरंत इतना क्या करना, कड़ा कर देना। अब जो कोढ़िया बढ़त था उठा के उसको सीधे लगा दिए कोल्हू में कि दौड़ना है उठा के, तो फिर उसको कहीं तकलीफ होगा, धीरे धीरे दौड़ाना चाहिए। लेकिन उनके पास समय कम है ना किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं बार बार,
और दिल्ली से देख रहे हैं कि ओ केजरीवाल जी जरूर शिक्षे पर जीता है, रुक इस बार इसी को टाइट करते हैं, मुद्दा नहीं है, इसी को टाइट कर। तो उनके पास प्रूफ करने के लिए कम समय है, और जिसके पास कम समय है वो प्रूफ करने के लिए वो क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा उठा करके, ठीक है। जबकि उसी जनता के बच्चा को फायदा हो रहा है। कैसे उस दिन हम गए थे गांव, तो बोल रहा है कि अरे लेट किया वो लोग है, अखने छुट्टी भेले कई दिन मास्टर बागे, अगर हमार बच्चा के ठंडा लगल तो वही अभोगिया के लकवा मार देवे उठा के, अरे भाई 5 बजे मर जाएगा बच्चा कोई, और वहीं बच्चा 7 बजे तक खेलते रहेगा रोड पर, माँ नहीं कह सकते उसको। हम जब इस शब्द को सुन नहीं 5 बजे तक देखिए वो स्कूल में रहता तो ठंडा मार देता उसको, जैसे लगता है कि स्कूल में पूरा हवा चल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर वही बच्चा खेल रहा है तो क्या होगा, उसको कुछ नहीं कहता माँ बाप। तो लोग ईमानदार चाहिए क्या, नहीं, हमें अपने तरह के लोग चाहिए, और अपने तरीके के लोग नहीं होंगे आपको। अगला पढ़ते हैं। इसके बाद विरोध लाचार है, हिंसा अहिंसा सब लाचार है, हमें आज सब कुछ चाहिए। दिख रहा है, आज हमें सब कुछ चाहिए, कल की सोचने की फुर्सत किसे है भाई, आज सब कुछ चाहिए। बात बिल्कुल सही लिखे है, कल को किसी को फुर्सत ही नहीं है कल के लिए सोचे कल क्या करना है, इतनी किसी के पास फुर्सत नहीं, क्योंकि वो आज में ही इतना व्यस्त है कि कल के बारे में सोच ही नहीं, उसको दिख ही नहीं रहा है, और दिख भी रहा है तो उसको इग्नोर कर रहा है कि चल ना कोनो बात नहीं। जैसे कह रहे आग लग गया तो चल ना कोनो बात नहीं, वहां तक लगा है ना, बाद में यहाँ देख लेंगे। क्योंकि देखिए 3 चीजें हैं, इन्होंने सही लिखा है लेकिन एक चीज लिखना भूल गए, हम लिखते तो एक चीज और लिखते, क्या लिखते कि कल को सोचने की फुर्सत नहीं है, नहीं फुर्सत है, बिल्कुल फुर्सत है, वो सोचना ही नहीं चाहता है, क्योंकि सोचने में क्या होगा पता है, दिमाग को तकलीफ होगी, और वो चाहता है कि दिमाग को कितना आराम दे कि जितना आराम में रहेगा उतना सही रहेगा। ये लिखे हैं। वास्तव में विनाश का दूसरा नाम विकास है, विनाश करो विकास होगा, जितना आप विनाश करते जाएंगे विकास उतना ही होता जाएगा। ये लिख रहे हैं ऐसा, विकास उनके लिए जो सबसे विकसित है। विकास किसके लिए होता है पता है, जो सबसे ज़्यादा विकसित है। इसका मतलब जो अमीर है वो और अमीर होते जाएगा, और जो गरीब है और गरीब होते जाएगा। जैसे मान लीजिए उद्योग धंधे पर सरकार रिबेट दे रही है, मान लीजिए 2% पर मान लीजिए इंटरेस्ट दे रही है, एक एग्जाम्पल, इससे सरकार की घोषणा आई, इससे फ़ायदा किसको होगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को ना, जो पहले से कॉर्पोरेट्स हैं, क्योंकि बैंक क्या देखते हैं पता है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड। आप गए, अच्छा फ्रेशर हैं, आप शुरू कर रहे हैं, कैसे सधाइएगा, 20 प्रश्न आपसे पूछेंगे, अब हार था के छोड़ देंगे, दूध छोड़ नहीं लेंगे, रोल तुम जाते हैं अपने पैसा से कर लेंगे, है ना। तो लेकिन जैसी सरकारी घोषणा आई, जो पहले से क्या है बढ़ा हुआ है, कॉर्पोरेट है, जो विकसित है पहले से, वो गया अपना फाइल दिया, अब सीधे 2-4 हज़ार करोड़ दे देगा, 20,000 करोड़ दे देगा। क्यों, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है, उसको प्रश्न ही नहीं पूछेगा। तो विकास उसी के लिए होते जो क्या है, ऑलरेडी पहले से विकसित है ना। विकास उसके लिए नहीं जो क्या है अविकसित है, उसके लिए कभी विकास हुआ ही नहीं इधर इंडिया। आप देखेंगे जैसे आपको कहा कि हमको छूट मिलेंगी उठा के, आरक्षण मिलेंगे, आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिल रहा है पता है, जो ऑलरेडी पहले से पहले विकसित है उठा के। अब देखिएगा जानबूझ कर कभी SC/ST के आरक्षण को देखिएगा, जो भी आरक्षण वाले हैं उससे सबसे ज़्यादा किसको मिलता है पता है, जो पहले से ही डेवलप्ड है, क्योंकि नीचे तब तक तो पहुँचने ही नहीं देता है। वो आज सोचिए 75 साल से अति है हमारे देश में, 75 साल हो गए ना, रिजर्वेशन उसी समय से होंगी, आज तक उसकी स्थिति नहीं बदली। क्यों, अगर घर में कोई एक ऑफिसर बन गया तो स्थिति बदल जाती है ना। कुछ कुछ ऐसे भी गांव में आप जाकर जब सर्च करिएगा कि आज तक भी वही है जहां तक वो पहले से था। क्यों नहीं बदला, तो क्योंकि वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो विकास किसके लिए होती है, विकसित लोगों के लिए। जो सबसे ज्यादा कृत्यधन है, कृतधन का मतलब क्या होता है, कृतज्ञ, कृतघ्न, एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतघ्न। कृतघ्न का मतलब क्या होता है, 2 वर्ड है, ध्यान से, दोनों हिंदी, कृतज्ञ, कृतज्ञ, ऐसे लिखा रहता है ना। कृतज्ञ और कृतज्ञ, अच्छा सोच
खोज के आइएगा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जो कृतज्ञ है, जो सबसे धनी है। कृतज्ञ का मतलब होता है क्या पता है? कृतज्ञ का मतलब होता है जो, जैसे अगर मान लें किसी को उपकार किए तो कहता है वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत नीक बेटा, किसी गरीब के बच्चा को कोई चीज़ बना दिए, है ना। मम्मी कहती थी कि भोज खाने जाए, गरीब के घर वो लोग भोज खाने जाते हैं, और जब धनी लोग भोज करते हैं दूध खाने जाते हैं। जो बहुत धनी लोग हैं, मान लीजिए 5 करोड़ रुपया है, वो भोज किया गाँव में, तो वो कभी देखिएगा लाइन में नहीं टहलेगा, और टहलेगा भी तो बड़े बड़े लोग से पूछेगा, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बुआ केहन बोल रहे हैं, कभी पूछेगा क्या विक्रम जी? जो हमने एग्जाम्पल देखा है, पता नहीं अब दूसरा चीज़ होता होगा, ऐसा नहीं, लेकिन हम जो देखे हैं, पूछेगा क्या? नहीं, वो पहचान में नहीं करता है, बात सही है। तो उसके बदले में उसका जो मेन चमचा होता है, वो जो इसको मानजान कहते हैं, मुंशी कह लीजिए, वो पूछता रहेगा क्यों ठीक से ने फन्ना बाबू के जॉस वेले ने, रे पगला तो होगा बेची तू, और वो भी पूछेगा बड़े बड़े लोगों से, नॉर्मल लोगों से नहीं पूछेगा। उसको ये रहता है कि भाई भोज कर दिया, खाया तो खाया, नहीं खाया तो कोई बात नहीं उठाएगा। जो गरीब लोग हैं, मान लीजिए भोज किया है बेचारा किसी तरह से सब कुछ उधर उधर करके, वो पूछेगा क्यों नीक बन रही न, एकदम ख्या वाला छे न, 20 बार आपसे पूछेगा। तो कृतज्ञ का मतलब होता है जिसको कुछ भी कर दीजिए लेकिन वो कहेगा ना। और कृतज्ञ का मतलब होता है जो काम कर दिए उसके लिए क्या कहा, नहीं नहीं बहुत बढ़िया काम कर देना, है ना। अब इसका पूरा एक्चुअल हिंदी में मीनिंग क्या है वो तो पर्यायवाची शब्द या पढ़ने से जब भी मिलेगा, लेकिन जो बेसिक मीनिंग है वो हम बता दिए उठा के। जिसको मान लीजिए कोई काम किए, जो धनी लोग हैं, वो कभी धन्यवाद कहेंगे आपको? कर दिया तो क्या हो गया, तो करेगा नहीं, डर डर के मारे किया होगा हमको। उसके 3 वर्ड होती है, या तो डर के मारे किया है, पैसा लगे किया है, अच्छा हमको कर दिया तो क्या हो गया, हम भी उसको कर देंगे, ठीक है। जो गरीब लोग है वो क्या कहेगा, नहीं नहीं वो क्या कर दो, जाही पहले उठाएगा, क्योंकि जाही पहले जा करके। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर सकते, शहर का लोग, गांव का लोग उठा करके, गांव को कोनो बच्चा को कुछ को पढ़ा दीजिए, कुछ बढ़िया नंबर ले आए उठा करके, देखिएगा जब भी आएगा उसका पिता माता सब ठीक करेगा अपन। यहाँ ए तो की भऽ गेलै, तो मास्टर पढ़ा दिले तो की भऽ गेलै, सब कौन बड़का बेच गेलै उठा के, पैसा तो दै छियै ना उठा के। मतलब सीधा आपके ज्ञान को क्या करेगा पता है, डायरेक्ट पैसे से क्या कर देगा, कंपाइल कर देगा। आप 12,000 फीस दिए, कोई JRF पास करके कितना 25 लाख कमा रहा है, कितनी फीस है, वो तो मेरी होनी चाहिए ना। 12,000 काट ले, अब रेवेन्यू दे दे हमको, मेहनतिया काट ले, आधा आधा कर लेते हैं, 12.5 लाख 12.5 लाख कि तू 12,000 इन्वेस्ट किया है। मान ली हम दोनों बिजनेस कर रहे थे, तुमने इन्वेस्ट किया, अपना टाइम दिया, पैसा दिया, हम अपना पूरा एक्सपीरियंस डाले, तो मेरा भी तो होना चाहिए ना। तो भाई 12 लाख में 5 लाख दे दे, 5 रुपया तो देवे नहीं करो, 5 लाख तो बहुत बड़ी बात उठा, तब तो फिर तो नहीं तौला उठा करके, ठीक है। आपको जो भी मान लीजिए जो भी सिखाया है उसकी कोई आपने क्या एक शुल्क चुकाई है, उसकी कीमत है ही नहीं उठा करके, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया उन्होंने उठा करके, ठीक। जो कृतधन है, जो सबसे धनी है, जो पृथ्वी का सबसे वजनी भार है, सबसे वजन इसी का है ना, जिनकी वजह से पृथ्वी की कमर झुकती जा रही है, और वो क्या करता जाता है, पृथ्वी को और करता है उठा के। अगर तेल निकालना है पृथ्वी को खोदेगा, प्लांट बिठाना है पृथ्वी को खोदेगा, है ना। किसी भी दिन मतलब पृथ्वी दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही है, किसी भी दिन उसका घूमना बंद हो सकता है, वो अंतिम सांस ले सकती है। विष्णु नागर जी लिखे हैं, एक टिप्पणीकार हैं, जो आज का नया युग चल रहा है उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। ये क्या है, एक टिप्पणी है, टीका टिप्पणी कहते हैं इसको भावार्थ में। ये क्या है, एक टीका टिप्पणी है। नहीं, कुछ लिखते हैं व्यंग लिखते हैं, देखेंगे जब लिखनी होती है तो अलग अलग तरह की होती है, कहानी होती है, कविता होता है, व्यंग होता है, कटाक्ष मतलब टिप्पणी कह सकते हैं उसको, आलोचना कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक टिप्पणी है, किस पर, आज के विकास और विनाश के ऊपर। जब इस तरह से पढ़ेंगे ना रोज एक एक करके उठा के, भाई दुनिया का कितना भी हार्ड होगा वो पैसेज, दुनिया का सबसे हार्ड क्वेश्चन, तो भी आपको आसान लगेगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते इतनी आपकी इफिशियंसी डेवलप हो जाती है कि कोई भी चीज़ नया पढ़े तो तुरंत उसका क्या कर सकते, मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। कृतधन, कृतज्ञ और कृतज्ञ, 2 वर्ड भी निकले उठा करके, APSC के एग्जाम दे करके आए हैं। कहते हैं ना कि हम क्या कहते हो, कहते हैं ना कि जिसको लगे कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तो 2 प्रश्न,
पता है भाई, बहुत लोगों को नहीं पता है ना, जिसको पता क्योंकि जिसको पता है उसको कभी लगेगा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, उसको जानने की उठाएगी। क्योंकि बहुत जो पढ़ लेता है उसको लगता है कि नहीं यार और पढ़ना चाहिए, जो कम पढ़ता है उसको लगता है कि नहीं बहुत पढ़ लिए यार। देखिएगा, जो कम पढ़ा लिखा लोग उसको नहीं हम तो पूरा पढ़ लिए, उनको पढ़ने की क्या जरूरत है उठा के। जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो जानता है कि और ज़्यादा पढ़नी, क्योंकि वही तो पता कर सकता है ना। और प्रॉब्लम किसको होते हैं? जो पढ़ता है। जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पूछिए उसको, इकोनॉमिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमर्स कोई प्रॉब्लम नहीं, हिस्ट्री कोई प्रॉब्लम, कुछ भी उसको पूछ लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है उठा करके। और जो पढ़ाई कर रहा है उसको बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि पढ़ा और जाना इसमें तो दिक्कत है, तो फिर उसको सर से पूछना चाहिए उठा करके। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तब क्या करेगा, प्रॉब्लम पूछने शुरू होंगे उठा करके। ठीक, कृतज्ञ कृतधन बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे अलग अलग, जैसे तरक्की से ही बदलेगा जीवन स्तर। तो अलग अलग दिन एक एक पैसेज को रोज़ पढ़िए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट, जितना देर फ़ोन पे बिताते हैं उतने हार्ड कॉपी में इसको पढ़िए। अगर कोई नया वर्ड लगा, जैसे यही 2 वर्ड निकले अगर उठा करके, इसका मीनिंग लिख लिए, तो कहीं भी यूज़ हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेट में ही, किसी को बता भी सकते हैं, अपने बच्चे के ही बता सकते हैं। बोलो घर में छोटा छोटा बच्चा, उसी को बताएगा, कीर्तन का मतलब जानते हो? कीर्तन हम देख जब बीपीसी पढ़ाते थे तो उसको बोलते हो कि माँ मम्मी ने हमको ये बताई थी, ऐसे बचपन में बताई थी, उनको चीज़ याद थी, वो हम बता दिए आपको उठा के। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं उठा के। नोट्स में लिखा हो तो उतनी तो ज्ञान आई ना, कम से कम 2 वर्ड ही सीखा तो बहुत सीखा। कम से कम 2 वर्ड ही अगर आपका जीवन में याद है तो कभी ना कभी उसका कभी ना कभी यूज़ ज़रूर होगा। देखते हैं कोई बोलता है तो बहुत ही, जैसे एक हिंदी के आते थे, राजा नाम है ना, हाँ सर राजा, हाँ, तो आते थे वो पहले महाशय तुम्हें कुछ आपसे प्रश्न करना है, तो लोग हंसने लगते थे उठा। हम बोले नहीं, वो बिल्कुल क्या कर रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है उठा। वही सर ही, सर मतलब सर नहीं, महाशय। आप हिंदी बोल रहे हैं ना, हाँ संस्कृत, गुरुजी या गुरुदेव हमको पूछना है उठा। आज भी फ़ोन करके प्रणाम गुरुदेव कैसे हैं आप, बढ़िया हैं उठा के। उसकी ऐसी भाषा बन जाती है उठा करके। अगर आप लैंग्वेज भी पढ़े और तब भी आपकी लैंग्वेज नहीं सुधर पाई है, इस डू नॉट नो लैंग्वेज, तब आप पढ़ेंगे नहीं लैंग्वेज उठा करके। क्या आपकी भाषा उस तरह की क्या होनी चाहिए? तो वो क्या कर रहा है, सही शब्दों का चयन कर रहा है। वो क्या पूछेगा, कृतज्ञ कहेगा कि वे बहुत ही कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का मतलब वो उनमें जो है ना, उसमें कृतज्ञता की छवि दिखती है उस व्यक्ति में। वो कृतज्ञ है बेचारा, जो आपको क्या करेगा, आपसे ले भी लेगा लेकिन उसका कोई आपको प्रत्युत्तर में कुछ कहेगा नहीं उठाएगा, है ना। क्लियर बात। तो आरसी को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या, बेसिक, बाद में पहले सीखेंगे, पहले इसको कंटिन्यू कम से कम, और कम से कम रोज, कम से कम एक, नहीं ज़्यादा हम कह रहे हैं, रोज एक कम आप पढ़ेंगे 5 से 7 मिनट लगेगा। कुछ नई जानकारी भी होंगी, किसी को शेयर भी कर सकते हैं, है ना। कभी मतलब डिस्कशन करने का मौका मिले तो वो भी डिस्कस कर सकते क्या पढ़ा था उठा करके। ठीक है, तो एक चीज़ आरसी का सबसे पहले बांध दीजिए आज से कि आरसी को सॉल्व करना है, हाँ तो पेपर पढ़ना है। आरसी को सॉल्व करना है मतलब 15 नंबर पर बीजा पानी है तो पेपर पढ़ना है। पेपर पढ़ना मतलब रोज़ नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं है कि रोज़ लीजिए रोज़ पढ़िए, नहीं दिक्कत है। आप उसके संपादकीय पेज को एक दिन लीजिए और जितने संपादकीय हैं उतने पढ़िए। अब ये नहीं कि 5 लाइन पढ़ के फिर कल पढ़ लेते 5 लाइन, ऐसा नहीं करिएगा उठा करके। ठीक है, एक जो किए जो भी टॉपिक लिए उसको ख़त्म करना, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उससे भी नहीं होगा तो न्यूज़पेपर बहुत सारे रखे हुए, कोई एक एक ले जाइए, आराम से उठा के पढ़िए, उसको सीखिए आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संपादकीय पेज को उठाइए और उसके जो जो एक हेडिंग है उसको पढ़िए। इसीलिए लिखा ना विनाश और विकास, दोनों, विकास और विनाश इसीलिए उन्होंने लिखा है। तो आपको क्या मिलेंगी, उसकी हेडिंग मिलती जाएंगी। तो हो सकता है कि क्वेश्चन अगर उससे इतर भी हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे कृतज्ञ था तो अब वहाँ पैसे पूछ सकता है, पैसे में क्वेश्चन कि दिए गए गद्यांश में कृतज्ञ का क्या अभिप्राय है, होते हैं प्रश्न ऐसे कि ये फन्ना वर्ड जो यूज किया गया है गद्यांश में उसका क्या मीनिंग है, क्या अभिप्राय है, किस तर्क के लिए यूज किया गया है, किस लिए यूज किया गया, इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो वो तो पहले तो उसका मीनिंग समझना होगा, फिर गद्यांश के साथ रिलेट करना होगा, तभी आप बता पाएंगे। तो वो चीज़ें पढ़ते पढ़ते ही डेवलप होंगी। आरसी को सॉल्व करना है तो भाई क्या करना है, संपादकीय पेज में एक पैसेज, संपादकीय में केवल एक पैसेज क्या करना है, एक टॉपिक का उठाइए, एक टॉपिक, और उसका आप अच्छे तरीके से पढ़िए उसका। और कोई इसमें से लगता है कुछ लिखने हैं वर्ड तो उसको लिख लीजिए, बस समझे।
हाँ, रोज़ नहीं नहीं खरीदो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं न्यूज़ पढ़ता ही तो बता ही दूंगा आराम से करंट अफेयर्स में। लेकिन कम से कम ये डेली बेसिस पर एक रूटीन बना लीजिए करके 5 से 7 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, जब भी समय मिलता है, सुबह, दिन, दोपहर, शाम, जब भी मिलता है तब आराम से बैठ के पढ़िए कम से कम। ठीक है, तो आरसी वाली प्रॉब्लम बिल्कुल जैसे एकदम जड़ से खत्म हो जाएंगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जड़ से वो खत्म हुई तो कितना क्वेश्चन है वहाँ पर टोटल? 15। 150 में 10% क्वेश्चन इसी से है। 150 क्वेश्चन आता है ना हमारा टोटल। अब टोटल 150 क्वेश्चन आता है और एक पैसेज है आपका पेपर 1 में और 2 पैसेज किस में है आपके? 2 में पैसेज है तो कितने हो गए? 3 पैसेज हो गए, 3 पचे 15। तो 15 क्वेश्चन निकालेंगे 150 में कितना परसेंट? 10%। तो जैसे ही पेपर पढ़ना शुरू कीजिए तो ये नहीं सोचिएगा कि हम पेपर पढ़ रहे हैं, हम अपने 10% की चीज़ों पर क्या कर रहे हैं? विजय पा रहे हैं धीरे धीरे करके, और नॉलेज तो आ ही रही है। ठीक है, अब चलते कल का जो हमारा है वो है डीआई का। क्या कहते हैं? डीआई का बड़ा समस्या है ना, तो डीआई वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कल जो रहेंगे टॉपिक डीआई के। आरसी में समझा दिया क्या करना है आपको। आपको काम करते रहने हैं, अब मैं नहीं बताऊंगा बार बार, आपको काम करते रहने हैं अभी से 2024 जून तक, जब भी एग्जाम है तब तक करके। ठीक है, अब कैसे किए नहीं किए उसकी सारी छाड़ भार तो हर कपाड़ भाई। मेरा काम था बताना, समझाना, जो वर्ड टिपिकल लगे वो हमसे पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी बिल्कुल दी जाएंगी। वैसे आप लोग बहुत विद्वान हैं, हमको नहीं लगता है कभी आपको पूछनी पड़ेंगी, क्योंकि आज तो कोई पूछने नहीं आया है। जिस दिन हम पूछ दिए एक बार उठा करके, उनका दो मास्टर बर्ड पूछे छो काल नहीं जी वो क्लास छोड़ना, ऑनलाइन कॉल लिया कि ऑनलाइन में नहीं पूछते उठा कर, है ना। आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा है मतलब आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान है, आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किसी से ज़्यादा पूछा इसका मतलब क्या? आप बढ़िया हैं, आप बढ़िया से पढ़िए उठा करके। और बढ़िया चीज़ है ना कि मेरा ध्यान है उस पर उठा करके, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो वो आप क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं उठा करके। और हम चाहते कल आपसे कोई पूछे तो ये नहीं कहेगी कौन मास्टर से पढ़ के ला रे पगला सा, तो वो नहीं पता चल थोड़ा सा वैसे उठा कर, ये कभी ना कहे, क्योंकि कॉमन चीज़ कोई भी पूछ के उठा के पूछ देगा, है ना। प्रोफेसर है ये नहीं, वो नहीं पूछेगा, पूछ देगा उठा करके कि ये चीज़ ये चीज़ नहीं पूछ रहे, सीधे आपको जज कर देगा कि ये ढंग से पढ़ा नहीं है, भले वो आपका विषय था या नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये सब चीज़ें छोटी छोटी बात है उठा करके, एक टॉपिक उसको रोज़ उठा के पढ़िए, जो दिक्कत आएंगी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, हाँ, जो वर्ड प्रॉब्लम है वर्ड पूछ लीजिए, अगर ग्रामर में कहीं खोजने से मिल जाता है तो अच्छी बात है, ग्रामर खोज लीजिए उठा करके। और इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश में पढ़िएगा, हिंदी मत पढ़िएगा उठा के पैसे। ठीक है, आज से हाँ इंग्लिश पेपर में पढ़िए, कोई एक ले लीजिए सप्ताह में एक दिन कोई सा भी, और उसको पढ़िए। हाँ, द हिंदू का अच्छा रहता है, थोड़ा सा उसके वर्ड अच्छे रहते हैं, तो वो अब ये नहीं कि आप हिंदी में अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका भाषा भी वही है, विषय भी वही है, तो आपको निश्चित रूप से इंग्लिश में पढ़नी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, वर्ड पावर आपकी बढ़ेंगी, इफिशियंसी बढ़ेंगी वर्ड की, है ना। और आप लोग भी कभी कोशिश करिएगा, जब कुछ दिन पढ़ लें, एक दो पढ़ेंगे कम से कम, वर्ड पावर बढ़ाएं थोड़ी सी, कि थोड़ी सी स्पीकिंग आनी चाहिए। कल मान लीजिए कल विभाग में कोई फॉरेनर आया, बच्चा पूछा तो बोला कि ये रे कहीं मास्टर कहीं देखियो यो, जैसे अभी कोई आ जाए फॉरेनर कोई विभाग में, कहीं देखियो तो कहीं क्या है देखिए उठा के 5 मिनट तो कम से कम उससे टॉक कर सकते हैं ना, नहीं पूरा बोल सकते, उसकी बात को समझ तो सकते हैं ना कि क्या बोल रहा है वो। इतनी इंग्लिश स्पोकन जरूर होनी चाहिए, और उसके लिए चाहिए क्या? वर्ड पावर, है ना। जैसे आपको जो मतलब खाने मतलब रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो क्या क्या वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड्स को जान लीजिए, बस हो गया। और इज आर एम लगाना हम लोग सब जानते हैं, लगा दीजिए, खत्म है कहानी उठाएगा। क्योंकि हमको तो कोई एक्सपर्ट नहीं ना बन रहा है, हमको बस बातें समझनी है और अपनी बातें कहनी है उठाएगा। ऐसा नहीं होता है, आप बोलने की कोशिश नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते तो बोलेंगे कैसे उठाए। अब रेस्टोरेंट में जाते तो क्या करते हैं? एक्सक्यूज मी वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे है ना किरे ते बड़ा बड़ा बड़ा, तो वहाँ पर औकात दिखा रहे हैं अपना। ठीक है, अगर आप जो वेटर है उसको ऐसे कहे एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, तो इससे जैक उसके जब हृदय पर इम्पैक्ट करेगा। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, तो यस सर, हाँ दे हैव सम ऑर्डर प्लीज़, है ना। अब ऑर्डर जो ना है बता दीजिए अपना, जो उसमें सैन फ्रांसिस्को जो लिखा हुआ वर्ड, मैगी बर्गर चाउमीन जो भी लेना है ना बता के। कभी ये नहीं कि अरे रे मरा 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 कहीं मरा था, नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी औकात दिखा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं उठा के। क्योंकि जब आप टीचर बनने जा रहे हैं ना, तो आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने आप को। हम घर में कुछ भी बोल दे, लेकिन पब्लिक प्लेस पर जब होते हैं तो देखिएगा मेरी बहुत स्थिरता होती है। क्यों? यहाँ पर बहुत आदमी वॉच कर रहे हैं हमको। हो सकता है कि कल उसका कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने आ, यही मास्टर था तो गाली बोल रहा था सारा, है ना। क्योंकि
टीचर की क्या होती है, दो तरह की लाइफ होती है, ठीक है। एक सोशल लाइफ है उसकी, एक पर्सनल लाइफ भी है, और वो दोनों उसके प्रोफेशन में इम्पैक्ट करता है ना। लोग क्या गलत कहते हैं दूसरे की, मान लो कोई इंजीनियर है, वो प्रोफेशन में कुछ अलग कर रहा है, पर्सनल लाइफ में कुछ अलग कर रहा है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक शिक्षक की जब बात होती है तो उसका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों उसके विद्यार्थी में इम्पैक्ट पड़ता है। ये सही है ना, गलत कह रहे हैं पंडित विक्रम जी? बिल्कुल सही है ना, है ना, कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी एक्टिविटी उस पर इम्पैक्ट डालती रहती है ना। और जब मान लीजिए वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा, आप वहाँ पर गए पब्लिक प्लेस पर हल्ला कर रहे हैं, जोर से चिचिया रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा पता है, डांस करने का मन भी हो तो नहीं करिएगा डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉच कर रहे होते डायरेक्ट। हाँ, नहीं तो ये नहीं कि नाचने लगिएगा उस दिन, जैसे उस दिन शादी में गए थे तो एक साहब नाचने लगे उठा करके, बाद में जब वीडियो रिकॉर्ड हो गया तब उनका वीडियो आया, वो चिंतित है कहीं दूसरी जगह नहीं चला जाए। अरे एक थी है, सबकी चीज़ें गरिमा होती है ना कि कहाँ, और उसके बाद ऐसा भी ध्यान रखना होता है कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किस तरीके से जाएं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब आपकी सोशल लाइफ किसी को इम्पैक्ट करती है उठा करके। ये नहीं कि चल दिया किसी तरह से दूसरा कर लिया, कोई रिकॉर्ड करके भेज दिया ना कहीं पर, तो बस आपकी पूरी की पूरी वाट लग जाएगी ढंग से, चाहे आप विभाग में तो उससे कोई बड़ी बात नहीं उठा के, कोई आपसे इम्पैक्ट नहीं करेगा, है ना। इसीलिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों हमारे क्या होने चाहिए, बिल्कुल एकदम सही होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए। तो जो जो वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ वर्ड्स को आप जान लीजिए, उसको इजारे में लगाइए। जैसे एक ही वर्ड आप बोलिए ना, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, देखिए उसका क्या इम्पैक्ट होता है ना। जैसे पाने खाने जा रहे हैं, कल ही हम गाड़ी सोचे है, बोले कि भैया नीक छिए ना, कनी एगो स्माइल दे दिली उठा के तो कहे कि जाइ छी दरभंगा कि, हम कहले हाँ, नीक से जाएब, कनी स्थिर से जाएब उठा के, हम कहले हाँ, तो हम कैसे राहुल के केना मोह ले लिये एकरा यो तो वहाँ के फैन बन गेल, ऊपर से बेचारा पान के पैसो ले लगा, 2टा चीज़ फ्री में दे देलक, चॉकलेट एक टाका, है ना। कभी कभार मन किया तो खा लेते, मिथिलांचल का पान है तो खा लेते कभी कभार, अभी नहीं कि आदत है क्लास में पीक मार रहे हैं, कभी नहीं, ऑफिस में खा कर बैठे हुए ऐसा नहीं, कभी इस गांव से आ रहे हैं तो खा लिया अलग से। तो जब भी आप अपनी भाषा को ढंग से रखेंगे ना, तो अगले वाला आपसे बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगा, उसी तरह से रिप्लाई करेगा, और वही है एक इंग्लिश टॉकिंग की ज़रूरत, ठीक है। कभी कभी हम करेंगे सर जब समय मिलेगा तो, चलिए ठीक है। इसके पैसेज को आराम से पढ़िए, जानिए, एक एक काम रोज़ करते रहेंगे, उसका छोड़िएगा मत करके, जैसे जिसका हो कंप्लीट करते रहेंगे। जो वर्ड प्रॉब्लम है वर्ड पूछिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पूछेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने हिसाब से करते रहिए, कभी भी पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और कम से कम 15-20 सॉल्व करने के बाद तब कोई पैसेज सॉल्व करके देखिएगा अपने आप रीडिंग नहीं। अब ये नहीं कि 5 गो सॉल्व किए तुरंत कर रहे, नहीं, कम से कम 1 महीना, कम से 1.5 महीना रूटीन। कि कोई भी दवा इम्पैक्ट कब करता है, 1 महीना बाद, 30 दिन की दवा लिखती है कोई भी डॉक्टर, ये नहीं कि आज खाए बीपी ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। कंट्रोल करने के लिए 30 दिन चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल बिगाड़ चुके हैं, तो उस चीज़ों को सही करने के लिए कम से कम कुछ समय तो चाहिए। दूसरी बात, कल DI का लेकर आएंगे, ठीक है, कल DI वो कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से, और सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि उसको छोड़ नहीं सकते हैं उठा के, ठीक है। मेरा तो काम है सिखाना, अब छोड़ना चाहते तो आपके ऊपर है करके, है ना। 5 क्वेश्चन उसके भी हैं, किसी के DI हल्के भी आए हैं, किसी के थोड़े से टफ भी आए हैं, किसी में मॉडरेट आया है, किसी में बहुत ज़्यादा टफ आया है। अब देखेंगे जो क्वेश्चन आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो DI है अपने पास उस पर, ठीक है। और धीरे धीरे इस बीच में कैलकुलेशन वाला जो हमने कहा था, याद है हमको, उसको हम परसों शुरू कर रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन से उठा के। तो बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे, और 31 तारीख को अच्छा सा बड़ा सा सुंदर सा पार्टी भी है मेरी तरफ से। 31 तारीख खत्म हो रहा है ना, रविवार है ना, उस दिन साल भी खत्म हो रहा है, बड़ा अच्छा सा भोज है, आप सब 100 परिवार सादा आमंत्रित होंगे, आराम से बैठ के, दिक्कत नहीं है। पहले पढ़ लीजिए, फिर भोज खिलाएंगे, तो उसकी घोषणा होंगी बाद में। तब तक RC को कंटिन्यू करिए, अब 15 दिन पढ़ के देखिएगा अपने इम्पैक्ट दिखेगा अपना, जो भी जिसका न्यूज़पेपर हो रहा है। नहीं है पुराना न्यूज़पेपर रखा हुआ है, यहाँ से आप लेके जा सकते हैं, पढ़िए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी न्यूज़ अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो जब पढ़ेंगे तो बता ही देंगे, ठीक है।